नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों के ऊपर फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तरायण हो चुकी है और वर्तमान में हिमालय के तलहटी राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों के आसपास में जारी हैं। वही उत्तर प्रदेश के लगभग पश्चिमी क्षेत्र और इससे सटे हुए राजस्थान और कुछ दिल्ली के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो कि आगामी 24 घंटों के दौरान और ज़्यादा इसके कमज़ोर होने की संभावनाएं बन रही हैं और आगामी 24 से लेके 36 घंटों के दौरान इसके सर्कुलेशन के रूप में बदलने की संभावनाएं भी बन रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकतर स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही बीकानेर, अजमेर और उदयपुर, पाली संभाग और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर आंशिक तौर पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले का मौसम किस प्रकार का रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग में फिर से भारी बारिश की संभावना रहेगी। जिस तरह से बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, वैसे ही बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें भरतपुर से लेकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक से लेकर जयपुर, अलवर के भाग है, झुंझुनू से लेकर कुछ सीकर के भाग, अजमेर से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अधिकतर स्थानों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कोटा से लेकर लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, डिगो से लेकर पिपलुदा, रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र, सांगों से लेकर कुछ कनवास और बूंदी से लेकर नैनवा के आसपास के क्षेत्र हैं, तलेरा से लेकर हिडोली, केसुराई, पाटन और इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई और आगामी 24 घंटों के दौरान भी बादलों की आवाजाही के बीच में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बारां से लेकर अंता के आसपास के क्षेत्र हैं, मांगरोल से लेकर कुछ अटरू के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगंज से लेकर कुछ शाहाबाद, शबड़ा, शिपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही झालरा पाटन से लेकर झालावाड़, अकरेला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर अशनावर के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगाधारी से लेकर कुछ खानपुर, मनोहर थाना के आसपास के क्षेत्र हैं, पीडावा से लेकर कुछ सुनेल के आसपास के क्षेत्र हैं, रायपुर, बकानी के आसपास के क्षेत्र, डग से लेकर कुछ पचपदरा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र, बेंगू से लेकर भादेसर, चित्तौड़गढ़ से लेकर डूंगला, गंगा सर के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन से लेकर निम्बा हेड़ा, रेशमी, रावत भाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की तो इक्का दुक्का स्थान पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बात करें पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग की, जिसमें अलवर से लेकर बानसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, बहरोड से लेकर गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ से लेकर बांसकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, कोट कासिम से लेकर कुछ लक्ष्मणगढ़, मालखेड़ा, मुंडावर के आसपास के क्षेत्र हैं, नारायणपुर से लेकर नीमराणा, राजगढ़, तिजारा, रेनी, टहना के आसपास के क्षेत्र हैं, थाना गाजी के आसपास के क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां कई सारे क्षेत्रों में दर्ज की गई। कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के साथ में आकाशीय बिजली गिरने की भी सूचनाएं हमारे पास में मिल रही हैं। तो आगामी 24 घंटों के दौरान भी इन क्षेत्रों में मौसम फिर से बनने और इक्का दुक्का स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने और तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। भरतपुर से लेकर कुमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, डीग से लेकर कामानगर, पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, नंदबई से लेकर कुछ बेर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं
बन रही है। करौली से लेकर हिंडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, चपोटरा मंडरायल के आसपास के क्षेत्र, टोडा भीम से लेकर नादौली के आसपास के क्षेत्र, दौसा से लेकर बसवा, दौसा, लालसोट, मेहवा, सीकरी के आसपास के क्षेत्र, धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सपयू के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। गंगापुर से लेकर टोडा भीम, नांदोली के आसपास के क्षेत्र, गंगापुर से लेकर कुछ बरनाला के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सवाई माधोपुर से लेकर सोतका, बरवाड़ा, बोली के आसपास के क्षेत्र हैं, मलारना, डूंगर के आसपास के क्षेत्र, बावन कावास के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जयपुर से लेकर आमेर, बच्ची, साकसू, सोमू, जोबनेर के आसपास के क्षेत्र हैं, फुलेरा से लेकर शांगानेर, तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र, दूदू से लेकर मौजबाबाद, दूदू, फागी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं सीकर जिले और कुछ झुंझुनू जिले में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें लक्ष्मणगढ़ से लेकर रिंगस के आसपास के क्षेत्र हैं, फतेहपुर शेखावाटी से लेकर लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडेला से लेकर धोंध के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगंज शेखावाटी से लेकर कुछ नीम का थाना के आसपास के क्षेत्र हैं, पाटन से लेकर श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी से लेकर कुछ खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अजमेर से लेकर ब्यावड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पुष्कर से लेकर केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, मांडल से लेकर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अधिकतर स्थानों पे शाम के समय फिर से मौसम बनने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें नाथद्वारा से लेकर राजसमंद, भीम से लेकर देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर रेल मगरा, आमेठ के आसपास के क्षेत्र हैं, शलोम्बर से लेकर सराड़ा, लसाड़िया, शेमारी, शलोम्बर, झलारा के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा, झाडोल, कोटड़ा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्र है, मावली से लेकर वल्लभनगर, गिरवा, सराड़ा के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। पाली जिले में भी कुछ क्षेत्रों पे जैसे कि मारवाड़ जंक्शन से लेकर रानीबाली, फालना, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जायल से लेकर डेगाना के आसपास के क्षेत्र है, मकराना से लेकर डीडवाना के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्रों पे जो कि सीमित दायरों में हल्की खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं इक्का दुक्का स्थान पे। बाकी अधिकतर क्षेत्रों में आज नागौर में भी हवा के झोंके तेज देखने को मिलेंगे। वही बात करें सिरोही और जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर की, साथियों इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में आज से हवा के तेज झोंके देखने को मिलेंगे और तेज झोंकों के बीच में अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीले कलर के जो छोटे छोटे डॉट दिखाए हैं आपको ग्राफ में, इन सभी क्षेत्रों में चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं, जो कि सीमित दायरे में सीमित समय के लिए होगी। तो यहाँ पे कोई विशेष बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। फिर उसके बाद में मौसम में बदलाव 28 अगस्त के आसपास में होने की संभावनाएं बन रही है। उस दौरान फिर से कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जोधपुर में भी ऐसे ही संभावनाएं हैं, तेज हवा के झोंके देखने को मिलेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर में अपेक्षाकृत तेज रहेगी हवा और यहाँ पे मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही हैं। किसान भाई अगर फसलों में आवश्यकता है सिंचाई करने की यानी पानी देने की, तो आप ज़रूर फसलों में पानी दें जीवन रक्षक रूपी, क्योंकि अगला स्पेल है वो थोड़ा सा समय है उसमें, और तब तक आप फसलों को जिंदा रखने के लिए ज़रूर थोड़ा थोड़ा पानी दें। फिर उसके बाद में अगला स्पेल अच्छा आने की संभावनाएं बन रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बीकानेर, चूरू में भी आज हवा के तेज झोंके देखने को मिलेंगे, लेकिन चूरू के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।